जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ICSIL MTS एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। और गाइस मैं आपको पहले ये भी बताऊंगा कि ये भर्ती बेसिकली है क्या, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, क्या काम आपको करना होगा और इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और फिर फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको आप ओपन कर लेंगे। आपको जानने को मिलेगा गाइज इसमें टोटल 40 पोस्ट निकाली गई है। एंड गाइज इसमें यहाँ पर 10 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल 2026 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO की पोस्ट पर अप्लाई करते तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एंड MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। इसमें यहाँ पर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है वो जनरल OBC WS बेसिकली सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 590 रुपये रखी गई है। एंड इसमें आपको जानने को मिलेगा कि आप जो फॉर्म भरेंगे 13 अप्रैल 2026 तक वो सुबह 11 बजे तक ही भर सकते हैं। उसके बाद में आपका लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप नया फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक कीजिए और इस नोटिफिकेशन से भी जान लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर ये बोला है कि जो भर्ती है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है, आउटसोर्स बेसिस पर ये भर्ती हो रही है। और जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी होगी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर नेशनल डेंटल कमीशन इसके अंदर। और ये प्योरली आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है और NCR के अंदर ही होगी यानी कि दिल्ली के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी, चाहे आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको सैलरी भी जानने को मिलेगी। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 24,356 रुपये आपको ग्रेजुएट की पोस्ट पर मिलेंगे यानी कि DEO की। और जो आपकी MTS की पोस्ट है इस पर आपको 22,411 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। एंड नोट करके यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपसे 590 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस ली जा रही है, नॉन रिफंडेबल। और आपको बोला कि आफ्टर डिपॉजिटिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी बताई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको बोला कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग वन सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड 2 फोटोग्राफ यानी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट की एक सेट बना करके रख लेना है और साथ ही 2 फोटोग्राफ भी रखने हैं। और इसमें जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा एप्लीकेशन का, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरेंगे उनके फॉर्म को जांचा जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन वे में। और फिर जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ICSIL डज नॉट गारंटी डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जरूरी नहीं है कि सभी को ही जॉब मिलेगी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर उनमें से 40 कैंडिडेट को जॉब दी जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। बाकी आप यहाँ पर जो इसके इंस्ट्रक्शंस है एक बार पढ़ लेना और जो ICSIL का ऑफिस है आप इसमें जाकर के भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है, दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। 12वीं और ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और एक्सपीरियंस कोई कंपलसरी नहीं मांगा। अब अगर आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए और आपका मन है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लोजिंग डेट 11 अप्रैल 2026 है, बट इसके बाद में एक नोटिस और आया था जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपकी डेट बढ़ा करके 13 अप्रैल 2026 कर दी गई है। अब चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये वाला, अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया तो आप इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको बोला है यहाँ पर कि नेम एज पर आधार यानी कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको आपका नाम एंटर करना है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में सेम वे में मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज जैसे ही आप ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर ले आपको साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। एंड अगर आप डायरेक्टली लॉगिन नहीं होते तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी वन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के पेज पर आना है और जो यूजर नेम अभी आपको मिला है वो यूजर नेम आप यहाँ पर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और उसके बाद में ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। गाइज मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली लॉगिन करके इससे आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो पहले बनानी होगी। तो आप यहाँ पर
जो प्रोफाइल है उस सेक्शन के ऊपर आएंगे। मैं अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जानकारी आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर आपका फादर नेम डालेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर आपके पति का नाम देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ दी गई है, ईमेल आईडी दी गई है, अपनी स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आपका पिन कोड बताएंगे, फिर अपना जेंडर भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि जो आपके फोटो का साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट PNG, JPEG, JPG इनमें से कोई भी चल जाएगा। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आप आपका सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे और आपका फोटो सिग्नेचर जब आप अपलोड कर देंगे वो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दिया है। अब आपको जो आपका आधार है वो अपलोड भी करना है। गाइज इसका फॉर्मेट भी आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा और साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका आधार है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे और जो पैन में आपका नाम है यानी कि पैन कार्ड में जो एग्जैक्ट नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद आती है सेक्शन 3 क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो आपको यहाँ पर एक एक करके जानकारी भरनी है। सबसे पहले 8वीं की, तो चलिए मैंने यहाँ पर 8वीं सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको कोर्स में 8वीं सेलेक्ट कर लेना है। जो आपके पास 8वीं में सब्जेक्ट थे या तो आप वो देंगे या बेसिकली यहाँ पर आपको आपके जो स्कूल का नाम है वो देना है, क्योंकि बोर्ड इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप यहाँ पर आपके स्कूल का नाम डाल देना, किस साल के अंदर पास कर लेता वो साल सेलेक्ट करेंगे। आपके जो सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आप यहाँ पर 10th में जो 8वीं की इन्फॉर्मेशन उसमें चाहे तो एक एक करके सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं या फिर ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और अपनी परसेंटेज डाल देंगे। और आपका जो सर्टिफिकेट है 8वीं अगर है तो उसको आप अपलोड कर देंगे। नहीं है 8वीं का आपके पास अवेलेबल तो आप यहाँ पर इसमें 8वीं को छोड़ करके जो इसके बाद की इन्फॉर्मेशन है, अगर इसमें 10th का ऑप्शन आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ सेकेंडरी स्कूल, तो आप सेकेंडरी स्कूल को सिलेक्ट करके आपकी जो 10वीं की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में गाइज आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी 8वीं की अब भरी हुई है, आपको 8वीं के बाद में जैसे कि 10वीं की भरनी है तो आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में यहाँ पर 10वीं सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको यहाँ पर इसमें 12वीं का जो सेक्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस देखने को मिल रही है। तो इसमें जैसे कि डिप्लोमा 10+2 लेवल, डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर यहाँ पर ITI या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल। अगर 12वीं के दे रहे हैं तो आपको हायर सेकेंडरी स्कूल को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको इसमें बताना है कि 12वीं है सिंपल या फिर जो 12वीं है वो आपने 12th फर्स्ट स्टैंडर्ड या और इक्विवेलेंट, 12th सीनियर सेकेंडरी विद उर्दू इलेक्टिव। तो बेसिकली जो आपके पास एग्जैक्टली है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सिंपल 12वीं है तो आप इसको 12वीं सेलेक्ट करके यहाँ पर आपके जो बोर्ड नेम है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में किस साल के अंदर पास कर ली थी, वो स्ट्रीम क्या था, साइंस में PCB था, PCM था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, क्या था, परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे और आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है तो अगेन प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएट का ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिग्री, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग या फिर बैचलर डिग्री, तो आप बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपके पास बैचलर डिग्री में कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, स्ट्रीम या सब्जेक्ट बताना है, परसेंटेज डाल देनी है और अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना है। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस का सेक्शन। तो अगर कोई एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी भर दे, नहीं तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। फिर पूछे प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी विच एवर इज एप्लीकेबल। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, OBC हो, अदर हो, SC हो या फिर ST हो, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद पूछा कि आर यू प्रेजेंटली वर्किंग विद ICSIL, क्या आप करंटली ICSIL के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर टिक करेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इस प्रोफाइल की जानकारी को अपडेट कर देंगे। तो गाइज जैसे ही आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी अपडेट हो जाएगी तो इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन एक एक करके यहाँ पर ऐड करनी है। और उसके बाद जैसे कि भी मैंने बताया कि आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर एप्लीकेबल जॉब्स इसके ऊपर क्लिक करना और आपके सामने यहाँ पर ये वैकेंसी आ जाएगी। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने जो अप्लाई का लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करने को बोला जा रहा है जो कि 590 रुपये फीस है। आप मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। और गाइज अगर आपकी वन टाइम जैसे कि आपने फ़ी पे की और आपने फ़ी पेमेंट कर दी और अकाउंट से कट हो
वही बात डैशबोर्ड के ऊपर अपडेट नहीं हुई और आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपको तुरंत 2 बार फीस पे नहीं करनी है, नहीं तो आपको दोनों बार की चल जाएगी। आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी या तो फीस अपडेट होगी या फिर रिफंड होगी। अगर अपडेट हो गई तो फिर आप लॉगिन करके यहाँ पर अपनी पोस्ट पर अप्लाई कर लेंगे। और किस तरह का इंटरफेस आएगा उसके बाद में आप देख लीजिए। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी OTR करते समय या फिर कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करते समय भरी वो आपके सामने आएगी। आप इन जानकारी को डबल चेक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर वेबसाइट का सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं हुआ। देख लीजिए पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि उसके बाद में आप यहाँ पर जो पोस्ट है उसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। फीस पेमेंट करने के बाद ही अप्लाई होगा, उसके पहले अप्लाई नहीं होगा। और अगर आपको अप्लाई करने में फिर भी कोई इशू आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। इस प्रकार से आप लोग ICSIL DEO MTS ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।